एक गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिख, नीचे पुलिस और आईटीबीपी के जवान और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री फोन पर। और फिर कल यानी 25 जून की रात ऐसी कि पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील करना पड़ा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा कस्बा नगरासू 16 जून 2026 को एक मामूली पार्किंग झगड़े से शुरू हुआ विवाद कल रात बवाल के रूप में फैल गया। लेकिन ये विवाद असल में शुरू कहां से हुआ, एक पार्किंग विवाद कैसे धार्मिक तनाव में बदल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज के न्यूज एंड एनालिसिस में हम इस पूरे विवाद को शुरू से समझेंगे, घटना दर घटना, तारीख दर तारीख। इस पूरी कहानी में एक शब्द बार बार आएगा, निहंग। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये हैं कौन। सिख धर्म में निहंग एक पारंपरिक योद्धा समुदाय है। इतिहास में इनकी जड़ें छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी तक जाती हैं। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के साथ इन्हें और संगठित किया। निहंग खुद को कहते हैं गुरु की लाडली फौज। 18वीं सदी में जब अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने बार बार हमले किए तो सबसे आगे खड़े होकर लड़ने वाले यही निहंग थे। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भी इनकी अहम भूमिका रही। इन्हें पहचानना आसान है। गहरे नीले वस्त्र, 1 फीट से ऊंची पगड़ी जिसे दमाला कहते हैं, पगड़ी पर लगे स्टील के चक्र और हमेशा हथियारों से लैस तलवार, भाला, कृपाण, खंजर। इनके 2 प्रमुख दल हैं, बुढ़ा दल और तरुण दल। नेतृत्व करते हैं जत्थेदार। आज भी हजारों निहंग पूरे पंजाब में घूमते हैं, तीर्थ करते हैं, धार्मिक आयोजनों में सेवा करते हैं। इनकी ये परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन यही पहचान यानी हथियारों के साथ सार्वजनिक उपस्थिति कभी कभी विवाद की वजह भी बन जाती है। अब आते हैं उस घटना पर जो इस पूरे बवाल की जड़ है। तारीख थी 16 जून 2026। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल। हर साल हजारों सिख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 16 जून को भी पंजाब के मोहाली से आए कुछ निहंग सिख हेमकुंड साहिब के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग बाजार में कृष्णा पैलेस होटल के पास ये निहंग अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर रहे थे। यहीं से विवाद शुरू हुआ। स्थानीय लोगों और निहंग सिखों के बीच पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई। पुलिस के मुताबिक विवाद बढ़ा और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान कुछ निहंगों ने तलवारें और कृपाणें निकाल ली और हमला कर दिया। 4 स्थानीय निवासी घायल हो गए, जिनमें व्यापारी प्रकाश रावत भी शामिल थे। एक निहंग सिख श्रद्धालु भी इस झड़प में घायल हुआ। गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया और करीब 3 घंटे तक बद्रीनाथ हाईवे ठप रहा। पुलिस ने मामला दर्ज किया और मोहाली के 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। मनप्रीत सिंह उम्र 21 वर्ष, जसनप्रीत सिंह उम्र 23 वर्ष, अजय सिंह 23 वर्ष, सतविंदर सिंह 21 वर्ष। ये सभी मोहाली के सुहाना गुरुद्वारे से जुड़े हुए थे। अब यहाँ से 2 अलग अलग कहानियां उभरती हैं, एक पुलिस और एक स्थानीय लोगों की और दूसरी सिख संगठनों की। द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार सिख संगठनों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा थी। उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने पहले उकसावा दिया और पुलिस ने केवल निहंगों को ही गिरफ्तार किया। शुरुआत में स्थानीय लोगों की ही शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी। घायल निहंग मनप्रीत सिंह के पिता की काउंटर शिकायत 20 जून को दर्ज की गई, यानी घटना के 4 दिन बाद, और सिर्फ सिख संगठनों के दबाव के बाद। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग में धरना दिया। इससे माहौल और बिगड़ गया। कर्णप्रयाग की घटना के 4 दिन बाद 20 जून को रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा कस्बा नगरासू बद्रीनाथ हाईवे पर यहाँ एक गुरुद्वारा है, दमदमा साहिब। उस शाम इस गुरुद्वारे में जो हुआ उसने पूरा उत्तराखंड को हिला दिया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक शाम 3:40 पर आपातकालीन सेवा 112 पर एक कॉल आई। नगरासू गुरुद्वारे में 2 पक्षों के बीच विवाद हो रहा है। हुआ ये था कि मोहाली से कुछ निहंग इस गुरुद्वारे में पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि कर्णप्रयाग के विरोध में एक धरना लगाया जाए और उसके लिए 50 से 60 कमरे चाहिए। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कहा कि इतनी व्यवस्था हमसे नहीं होगी। निहंगों का आरोप था कि जब कर्णप्रयाग में उनके साथ अन्याय हुआ तब इस गुरुद्वारे ने प्रशासन के सामने एक शब्द नहीं बोला। ये बात उन्हें और नागवार गुजरी। बात तेजी से बिगड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखते ही देखते निहंगों ने सेवादारों के साथ मारपीट की, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, पानी की सप्लाई बंद कर दी, फिर गुरुद्वारे की 3री मंजिल का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और छत पर कब्जा कर लिया। साथ में 2 लोगों को बंधक भी बना लिया।
गुरुद्वारा प्रबंधक बेअंत सिंह और एक 55 वर्षीय सिख तीर्थयात्री को। ऊपर छत पर 7-8 निहंग तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, कृपाण के साथ और नीचे पुलिस और आईटीबीपी के जवान। और शुरू हुआ 27 घंटों से ज्यादा चलने वाला वो ड्रामा जिसने नगरासू को पूरे देश की नजरों में ला दिया। इक्कीस जून सुबह रात भर की खींचतान के बाद प्रशासन ने कमर कस दी। आईटीबीपी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हुआ। इंटरनेट बंद हुआ। क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 यानी जो पहले धारा 144 हुआ करती थी 27 जून तक के लिए लागू हो गई। उसी दिन निहंगों ने दोनों बंधकों को छोड़ दिया, लेकिन खुद छत से नहीं उतरे। छत से पथराव जारी रहा, पुलिस पर भी और नीचे उतरने की कोशिश करने वाले एक अपने ही निहंग साथी पर। धीरे धीरे दो निहंग प्रशासन की बात सुनकर नीचे आए, माफी मांगी, उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन 5 अभी भी छत पर मौजूद थे। 22 जून ये मामला अब सिर्फ नगरासू का नहीं रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया। शांतिपूर्ण समाधान की बात हुई। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन वारिस पंजाब दे, जो कि एक प्रो खालिस्तानी संगठन माना जाता है, उसके नेता बापू तरसेम सिंह, जो कि जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के पिता हैं, फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा और एमएलए मनप्रीत सिंह अयाली ने डीजीपी और एसएसपी से मुलाकात की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने सीएम धामी से मुलाकात की। एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, सीएम धामी ने हमारी बात सुनी, वो इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से मॉनिटर कर रहे हैं। 23 जून दोपहर पंजाब से निहंग सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल नगरासू पहुंचा। अपने ही समुदाय के लोगों से ऊपर छत पर जाकर आमने सामने बात की। घंटों की मशक्कत हुई और फिर शाम करीब 4:30 बजे सभी 5 निहंग एक एक करके नीचे उतर आए। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक सिख प्रतिनिधियों ने कहा कि निहंग सिख किसी प्रकार की अशांति फैलाने नहीं आए थे, बल्कि वो अपनी नाराजगी जता रहे थे। रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने बताया कि गुरुद्वारे की छत पर मौजूद सभी निहंग सिख सुरक्षित नीचे उतर आए हैं। उन्हें अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। सभी निहंग बुलेट मोटरसाइकिलों पर सवार होकर धार्मिक जयघोष के साथ वहां से रवाना हो गए। नगरासू ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। नगरासू का विवाद सुलझ गया, लेकिन कर्णप्रयाग के 4 निहंग अभी भी जेल में थे और इस पूरे मामले पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थी, एक प्रशासन की, एक सिख संगठनों की। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगाली ने साफ कहा कि ये धार्मिक विवाद नहीं है, इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई हो। गढ़वाल के आईजी राजीव स्वरूप ने भी स्पष्ट किया कि नगरासू में पहले गुरुद्वारे के अंदर ही लंगर और प्रशासनिक मामलों पर बहस हुई। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कई बातें भ्रामक। जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मामला चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया। डीआईजी यशवंत सिंह की निगरानी में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में एफआईआर केवल निहंगों पर हुई। घायल निहंग की ओर से काउंटर एफआईआर 4 दिन बाद, वो भी सिख संगठनों के दबाव के बाद दर्ज हुई। जांच का ट्रांसफर खुद ये बताता है कि प्रशासन को भी शुरुआत में निष्पक्षता पर संदेह था। नगरासू का विवाद 2 दिन पहले सुलझ चुका था, लेकिन कर्णप्रयाग के 4 गिरफ्तार निहंग अभी भी जेल में थे और पंजाब के मोहाली से एक नया जत्था निकल पड़ा, इस बार लगभग 200 निहंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिरोमणि पंथ अकाली दशमेश तरना दल का ये जत्था गुरुद्वारा सिंह शहीदान सोहाना मोहाली से रवाना हुआ। लक्ष्य था उत्तराखंड पहुंचना और गिरफ्तार 4 साथियों की रिहाई सुनिश्चित करना। ये जत्था हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की तरफ बढ़ा। रास्ते में पांवटा साहिब गुरुद्वारे में रुका। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां उत्तराखंड प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने कुल्हाल चेकपोस्ट पर भारी बैरिकेडिंग की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पारंपरिक नीले वस्त्रों में तलवार, भाले और हथियार लेकर निहंगों ने बैरिकेड पर चढ़कर उन्हें हटा दिया और उत्तराखंड में घुस गए। खूब बवाल हुआ। प्रशासन ने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके।
इसके बाद पुलिस को प्रेम नगर चौक पर भी बैरिकेडिंग करनी पड़ी। पूरे देहरादून में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। एनआई के मुताबिक करीब 20-30 निहंग कुल्हाल ब्रिज पार करके आगे बढ़े। रात के अंधेरे में पुलिस 2 घंटे तक उनका सटीक ठिकाना भी नहीं लगा सकी। इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी आवाजाही ट्रेस करती रही। देर रात ये निहंग देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे। जिला प्रशासन, पुलिस अफसरों और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच पूरी रात बातचीत चली। आखिरकार तड़के करीब 3:30 बजे सहमति बन पाई, जिसके बाद निहंग वापस पांवटा साहिब लौटने पर राजी हो गए। बातचीत में शामिल कांग्रेस नेता और उत्तराखंड सिख समाज के प्रतिनिधि अमरजीत सिंह ने कहा कि निहंगों का इरादा कभी भी किसी तरह का उन्माद फैलाना नहीं था। वो कहते हैं कि बयानबाजी दोनों तरफ से हुई, मगर इसे कभी भी पहाड़ बनाम सिख समाज की लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। अमरजीत सिंह ने बताया कि उनकी बातचीत पॉजिटिव रही है और सभी पक्षों ने शांति के साथ मामले का समाधान निकालने पर सहमति जताई है। इसमें उन्होंने प्रशासन के रोल की भी तारीफ की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती स्तर पर सरकार से कुछ चूक हुई थी, जिसकी वजह से विवाद बढ़ा। वहीं देहरादून के डीएम आशीष चौहान ने कहा कि पूरे घटनाक्रम को शांति और संयम के साथ संभाला गया है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालना ही प्रशासन की प्राथमिकता थी। फिलहाल देहरादून में हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन क्या ये बवाल यहीं थम जाएगा? कर्णप्रयाग में गिरफ्तार चारों निहंग अभी भी जेल में हैं। प्रशासन ने जमानत का आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक वो घर नहीं पहुंचते, इस मामले में और भी अपडेट आते रहेंगे। विवाद, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां, धार्मिक सामुदायिक टकराव के अलावा ये विवाद उत्तराखंड और बीजेपी की राजनीति के लिए भी बड़ी चुनौती लेकर आया है। मामला भले ही कानून व्यवस्था से जुड़ा हो, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसका राजनीतिक असर देखा जा सकता है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो धार्मिक भावनाओं और प्रशासनिक सख्ती के बीच संतुलन बनाए। पंजाब जैसे राज्य में जहां सिख समुदाय की राजनीति बेहद अहम है, ऐसे विवाद बीजेपी की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं विपक्ष इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले में और जो भी अपडेट आएंगे हम वो बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए जिंदाबाद।